आदाब दोस्तों, मैं मनोहर चौहान और आज आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल न्यूज़ निवारण टीवी। अब बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जिसे पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ पीएमजेवाई यानी कि प्रधानमंत्री के माध्यम से आयुष्मान को लेकर चलाई गई योजना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में, ऐसी कई ऐसी योजनाएं हैं जो देश के प्रधानमंत्री के नाम से हैं, लेकिन इसमें एक नया नाम जुड़ गया है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा और कैसे मिलेगा, हम आपको तफ्तीश से बताएंगे। दरअसल इस योजना को प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर इसका ऐलान किया है। करीब 13,000 करोड़ का इसका बजट रखा गया है और इस योजना का लाभ लोग उठा सकते हैं। किस तरह से उठाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसके अंदर वो तमाम कारीगर शामिल होंगे जो छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे मोची से लेकर चारपाई सीने वाला, जाल बनाने वाला, सोनार और सोनार से जुड़े हुए काम करने वाला, ऐसे काफ़ी लोग इस कैटेगरी में रखे गए हैं। इनको लाभ किस तरीके से होगा? दरअसल इनके कामों को उसको उत्थान देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए बाकायदा इन लोगों को 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का जो ब्याज मुक्त कह सकते हैं जो लोन है वो दिया जाएगा। 1 लाख रुपए वाले को कोई ब्याज नहीं देना, जबकि 2 और 3 लाख रुपए वाले में कुछ कंडीशन है। इससे क्या होगा? इससे कि छोटे जो कुटीर उद्योग जैसे पहले लोग करते थे उनके उत्थान के लिए सरकारें योजनाएं चलाती थी, वैसे ही अब इन शिल्पकारों के लिए जो हाथ के दस्तकार हैं उनके लिए, उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है। विश्वकर्मा योजना इसका नाम दिया गया है। इसका ऐलान होने के साथ ही इसका मैंने बजट भी आपको बताया और इस योजना के माध्यम से बाकायदा सरकार ऐसे लोगों को ट्रेनिंग भी देगी और टूल किट के लिए भी पैसा देगी। इस योजना में आवेदन के लिए भी कैटेगरी बना दी गई है। तो तमाम डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड से लेकर जो अन्य पहचान पत्र है, मोबाइल नंबर है, उसके माध्यम से इस योजना में आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसके पात्र हैं तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिवस के मौके पर इसका जो है पूरी तरीके से शुभारंभ कर दिया। हालांकि विपक्ष इसको लेकर के महज चुनावी लॉलीपॉप या चुनावी जुमला बता रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें वो भी कारगर साबित हुई। बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री आवास जो है लोगों को मिले। इसके अलावा लोगों के उपचार की भी अगर बात की जाए तो उनको आयुष्मान कार्ड यहाँ पर वितरित किए गए हैं। हालांकि उसका जो लक्ष्य था अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। सरकार अपने दूसरे कार्यकाल को भी पूरा करने जा रही है, लेकिन अब बड़े स्तर पर आयुष्मान पखवाड़ा, आयुष्मान भव शुरू किया गया है। अब ऐसे में विश्वकर्मा योजना जिसके बारे में अभी लोग नहीं जानते, हालांकि कल ही से घोषणा हुई है, तो अभी थोड़ा समय लगेगा लोगों को इसके बारे में जानने के लिए। अगर हम इसकी बात करें, इस योजना में हम सीधे सीधे अगर बताएं आपको कौन इसमें पात्र है, कौन अपात्र है और कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें 3 लाख का लोन लेने की मैंने आपको बताया कि पूरा प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। इसमें स्किल ट्रेनिंग भी होगी। योजना में 18 जो काम है वो शामिल किए गए हैं, जिसमें 18 ट्रेड में लोगों को ट्रेंड करने के लिए मास्टर ट्रेनरों के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी। 500 रुपये प्रतिदिन इसका जो भुगतान है वो भी किया जाएगा। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग से जुड़े स्किल अपग्रेडेशन जो है वो दिए जाएंगे, बताए जाएंगे और 15,000 रुपये का टूल किट प्रोत्साहन, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इंसेंटिव भी दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से होगा। हालांकि इस योजना को सुनने के बाद जो भारत के नागरिक हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। जो ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं लेकिन अपना कारोबार नहीं कर सकते हैं, अपना उत्थान नहीं कर सकते हैं और कहते हैं ना कि जो कुएं का कोल्हू होता, बैल होता है, वो घूमता रहता है, पानी निकालता रहता है, लेकिन उसको हासिल कुछ नहीं होता। तो ऐसे में ऐसे लोगों को अब उत्थान देने के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसमें अगर बात करें तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। योजना में शामिल 18 ट्रेड में से किसी एक से जुड़ा हो जो 18 देगा। इसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष रखी गई। 18 से अधिक के लोग हैं इसका लाभ ले सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित जो ट्रेड सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा योजना में शामिल 140 जातियों में से किसी का एक का हो। और योजना का फायदा उठाने के लिए लाभार्थियों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक पासबुक और एक वैध मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। इन्होंने जो बाकायदा यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ने इस योजना का जो शुभारंभ किया, इसमें पूरा तरीका बताया है किस तरीके से इसका लाभ लिया जाएगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि वो आप नज़दीकी जो कैफ़े खुले हुए हैं या जनसेवा केंद्र खुले हुए हैं वहाँ पर जाकर इस योजना के लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं अब आपको बता दूं कि इस योजना की अगर हम बात करें इसमें कौन कौन शामिल होंगे। इसमें ख़ास तौर से कैटेगरीज जो बनाई गई है विश्वकर्मा योजना के अंदर, इसमें जो लाभार्थी हैं इसके अंदर राज्य के मजदूर होंगे, आर्थिक सहायता प्रदान
जो इनका उद्देश्य है वो करना है। आवेदन प्रक्रिया के लिए भी सिस्टम पूरा बता दिया गया है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंदर जो लाभ मिलने वाला है वो खासतौर से बढ़ाई, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले लोग, नाई का काम करने वाले लोग, नाव बनाने वाले लोग, इसके अलावा 18 जो गतिविधियां करने वाले लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना का ऐलान कर दिया है। इस योजना में एक कॉलम दिया गया है, सुनार के कारीगरों को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि योजना के बारे में हम तफसील से बताएंगे, लेकिन इस योजना को लेकर सुनार कारीगर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और किस तरीके से इस योजना का स्वागत करते हैं, मेरे साथ सुनार कारीगर जोड़ेंगे जो कि वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं सराफा बाजार में, नील की गली में। यहाँ खासतौर से सुनार और कारीगर काम करते हैं। कैमरे से कहूंगा चौतरफा दिखा दें एक बार। यहाँ तमाम वो लोग मौजूद रहते हैं जो सुनार के कारीगर हैं, सुनार का काम करते हैं या फिर सोने के आभूषणों को बनाते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। तो इस योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं? वेस्ट बंगाल से हैं मिस्टर, अपना पूरा नाम बताइएगा, डेजिग्नेशन बताइएगा, उसके बाद बात करते हैं। मेरा नाम है मक्के लाली शेख। मैं मेरठ बंगाली एसोसिएशन का महामंत्री हूँ और मेरठ में अपना काम भी करता हूँ। वकील भाई, विश्वकर्मा योजना का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है अपने जन्मदिन के मौके पर। उसमें हालांकि यूं तो 18-20 कैटेगरीज है, लेकिन एक कैटेगरी है जो सुनार कारीगर हैं, उनको लेकर के भी योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें 1 लाख से 3 लाख तक का ब्याज मुक्त उन्होंने जो है लोन देने की बात कही है। इस योजना को लेकर क्या सोचते हैं? हालांकि अभी इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाया, चीजें नहीं पता चली हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से स्वागत करते हैं आप? देखिए, स्वागत तो है। हमारा जो भारत की प्रधानमंत्री है, इसने जो हमारी सोनार के बारे में सोचा, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हमारा जो स्वर्णकार समाज को ये लाभ मिलना मुश्किल है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से आके भिन्न राज्य में जो बंगाली कारीगर हैं वो मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे दिखाएंगे? नहीं, मैं आपको आपकी जानकारी दे दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हिंदुस्तानी होना आवश्यक है। मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपका वहीं का चल जाएगा। आवेदन आप कहीं भी कीजिए। ये केंद्र सरकार की योजना है, ना कि स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। आपको जरूरत है जागरूक होने की। बिल्कुल, हम तो इसीलिए काम भी कर रहे हैं। हमारा जो मेरठ बंगाली एसोसिएशन की ऑफिस है, उसमें हम सारे कारीगर को जो वेरिफिकेशन के उसमें ला रहे हैं, उसका सारा डेटा हमारा पास आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि सभी कारीगरों को विश्वकर्मा योजना का लाभ मिले। अच्छा वकील भाई, मैंने सुना था कि यहाँ करीब करीब 30,000 जो स्वर्णकार है, कारीगर है, वेस्ट बंगाल से आए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारा जो मेरठ के अंदर हमारा पास जो डेटा था, हमारा मुस्लिम कमेटी में एक जलसा होता है साल में एक बार, उसके बारे में, और जो हिंदू भाई हैं उनकी दुर्गा पूजा के बारे में जो डेटा हमारा पास था, कम से कम 28 से 30 हजार बंगाली पहले था। वो ज्यादातर बंगाली अभी चले गए हैं, क्योंकि मेरठ की काम की स्थिति खराब है। मेरठ में काम खत्म हो गया है, तो इसलिए इस समय जो है बंगाली भाई हमारा पास मुश्किल से 12 से 15 हजार होंगे, मैं कल कहा था। आप क्या इतना रेशो डाउन हो गया, सीधे हाफ चले गए हैं? जी, अभी भी और भी जा रहे हैं। हमारे सामने कई सारा दुकानदार गया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी बाजार अच्छा काम मिले। और मैं उस दिन भी बताया था कि काम की क्वालिटी, हमारा जो स्वर्णकार भाई है उसे क्वालिटी अच्छा करना चाहिए, जबकि हम बम्बई के साथ मुकाबला कर सकते हैं। देखिए, ये मुंबई की बात हुई। मुंबई में मशीनरी है आपके यहाँ जो है, ये जो हाथों से बनाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं काम कारोबार की स्थिति अच्छी नहीं है। और ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री ने खुद देखी, खुद सोची समझी, और शायद विश्वकर्मा योजना इसीलिए लेकर आए हैं, जिससे कि आप जैसे लोग जो हाथों से काम करने वाले हैं उनको उनका उत्थान हो सके, उनको लाभ मिल सके। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? और जो लोग चले गए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि काम ऐसा तो नहीं है कि मेरठ में कम है या सभी जगह हालत खराब है, या मेरठ में कम है? क्या स्थिति है? नहीं, मेरठ में ज्यादा हालत खराब है। और भी राज्य में काम तो थोड़ा कमी है इस समय, लेकिन मेरठ का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। और रही बात विश्वकर्मा योजना का, भारत सरकार को हमारा जो बंगाली कौम के लिए, स्वर्णकार समाज के लिए सोचे हैं, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि स्वर्णकार भाई को कुछ फायदा मिले। तो ये मौकिल भाई थे हमारे साथ, जो सीधे सीधे विश्वकर्मा योजना का जो है स्वागत कर रहे हैं।
और इन्होंने हालांकि एक बड़ी बात ये बताई है कि पिछली बार इन्होंने एक जो इनका सालाना जलसा होता है उसमें देखा गया कि करीब 28 से 30 हजार वेस्ट बंगाल के जो यहाँ पर लोग थे, कारीगर थे, वो मौजूद थे। लेकिन इस बार इन्होंने यहाँ पर जो इजलास किया, जो जलसा किया, उसमें संख्या आधी रह गई है। इनका ये दावा है कि आधे लोग कामकाज की वजह से यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि कामकाज पर काफी प्रभाव पड़ा है, कामकाज बेहतर नहीं है। और खास तौर से इन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, बड़े बड़े राज्यों में मशीनरी से काम होने लगा है, तो ऐसे में जो हाथ से काम करने वाले कारीगर है, उनकी रोजी रोटी पर भी प्रभाव पड़ा है। बहरहाल इन तमाम चीजों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के अलावा जो अन्य स्टेटों की गवर्नमेंट है या फिर केंद्र सरकार का, वो किस तरह की योजना लाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल विश्वकर्मा योजना का इन्होंने सीधे सीधे स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ 11 टीवी, मेरठ।